आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट स्पोर्ट्स लीग, जिसके लिए कई महीनों तक सिर्फ भारत नहीं भारत के बाहर के लोग भी इंतजार करते हैं। भारत में तो इसे एक त्योहार का भी रूप दे दिया गया है। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई और इसका मूल मकसद भारत के बीच छुपे प्रतिभाशाली युवाओं को मौका देना, और जो कि एक काफ़ी अच्छी बात थी। लेकिन समय के साथ आईपीएल में बदलाव आया, तो चलिए आपको बताते हैं आईपीएल के कुछ डार्क सीक्रेट। फिक्स्ड मैचेस। अगर आपको ये लगता है कि आईपीएल में होने वाली सभी चीज़ें रियल होती हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि आईपीएल में कई सारी चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों आखिरकार आईपीएल के मैचेस लास्ट होते होते इतने इंटरेस्टिंग कैसे बन जाते हैं? लेकिन आपके मन में ये बात ज़रूर आ रहा होगा कि ये मैच फिक्सिंग क्यों होती है, क्योंकि ये सारा एक बिजनेस है। आईपीएल सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है। और आप आईपीएल क्यों देखते हो? क्योंकि इससे आपको इंटरटेनमेंट मिलता है, और जो चीज़ जितना इंटरटेनिंग होगा उससे उतना ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। इसलिए इसे इंटरटेनिंग बनाने के लिए कई बार कई सारे मैचेस को फिक्स्ड कर दिया जाता है, जो कि काफ़ी गलत बात है। आफ्टर पार्टीज। जब आईपीएल का शुरुआत हुआ था, तब आईपीएल को पूरी तरीके से फेयर एंड इंटरटेनमेंट टूर्नामेंट बनाना था, जिसके चलते सभी खिलाड़ियों को अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर होता था। इस प्रेशर को कम करने के लिए अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया आफ्टर मैच पार्टीज कराने की, जिससे खिलाड़ी रिलैक्स कर सके। इन आफ्टर पार्टीज में खिलाड़ियों के साथ साथ चीयर लीडर्स भी होती थी, जो खिलाड़ियों को इंटरटेन करती थी। धीरे धीरे ये पार्टीज जैसे आईपीएल का एक हिस्सा बन गया। इन पार्टीज में खिलाड़ियां कई तरह के अश्लील हरकत करते थे। एक चीयर लीडर जिसका नाम था गैब्रिएला था, उसने ये बताया था कि पार्टीज में कुछ ऑस्ट्रेलियन एंड साउथ अफ्रीकन प्लेयर ड्रंक होने के बाद उनके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की थी। बाद में ये भी खुलासा हुआ था कि इन पार्टीज में ही मैच फिक्सिंग भी होती थी। फेक आईपीएल प्लेयर। 2009 के आईपीएल सीजन के दौरान एक ब्लॉग फेमस होने लगा था, जिसे कहा जाता था फेक आईपीएल प्लेयर। इस ब्लॉग का कोई ऑथर का नाम मेंशन नहीं था, और वेबसाइट पर आईपीएल के कई सारे कंट्रोवर्शियल स्टोरीज पोस्ट किए जाते थे, जिनमें से कोलकाता नाइट राइडर्स के बहुत सारे स्टोरीज थे। इस सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत बुरे तरीके से हार रही थी। इसी ब्लॉग के कारण टीम में बहुत ज़्यादा टेंशन था, और ये माना जा रहा था कि ये ब्लॉग आकाश चोपड़ा या अजय मांजरेकर चला रहा है, क्योंकि ये दोनों ही इंग्लिश राइटिंग में बहुत फ्लुएंट थे और इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए लिखा करते थे। इसी ब्लॉग के चलते दोनों को सीज़न के दौरान घर वापस भेज दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि ये ब्लॉग अनुपम मुखर्जी नाम के राइटर ने बनाया था, जो आज एक पॉपुलर राइटर बन चुके हैं। सबको लगा कि संजय मांजरेकर और आकाश चोपड़ा को उनके फॉर्म के लिए वापस भेज दिया जा रहा है, पर 2014 में आकाश चोपड़ा ने ये रिवील किया कि इस इंसिडेंट के कारण उन्हें आईपीएल से बाहर निकाल दिया गया। ब्लैक मनी। आप सोचते होंगे कि आईपीएल में जिस खिलाड़ी को जितना पैसा में खरीदा जाता है, उन्हें उतना पैसा ही फ्रेंचाइजी देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लेयर्स को मोटिवेट और अच्छा परफॉर्म करने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा पैसा पे किया जाता है। कई साल पहले एक टीम थी जिसका नाम है पुणे वॉरियर्स। इसमें खिलाड़ी था मनीष मिश्रा। इन्हें 30 लाख रुपए में अनकैप्ड प्लेयर लिया गया था, और आईपीएल के लास्ट तक इन्हें 1.45 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें कि 1.15 करोड़ रुपए ब्लैक मनी के थे, जो इन्हें कैश के रूप में दिए गए थे। इस लेन देन का स्टिंग ऑपरेशन भी अवेलेबल है। तो ये कुछ थे आईपीएल के डार्क सीक्रेट। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आने पर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।